गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कल जो हमने आपको पढ़ाया था कैटेनेशन, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण उसको वीडियो को वहीं रोकना पड़ा था। आज हम आगे उसको लेके चलते हैं। कल हमने पढ़ा था कुछ पार्ट हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, इसके कारण कार्बन अपने बहुत से कंपाउंड्स को बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। उसमें एक अहम रोल हाइब्रिडाइजेशन का भी होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये पूरी कहानी हम आपको केमिकल बॉन्ड में पढ़ाएंगे। अभी जहाँ जिसका जितना यूज है हाइब्रिडेशन का, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें तो कार्बन जो है 3 प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। पहला होता है sp3, दूसरा होता है sp2 और तीसरा होता है sp3 के बारे में बात करें, इसका टेट्राहेड्रल होता है। sp2 जो होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है और sp जो है वो होता है लीनियर शेप। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बातें कभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत एक पूरा चैप्टर है ये। तो ट्राइगोनल सबसे पहले अपन ने पढ़ा sp3 टेट्राहेड्रल, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp इज लीनियर। अब देखिए इसके आगे सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कार्बन के बारे में, तो हाइब्रिडेशन समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखते हैं तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसा भरते हैं 1s2, 2s2 और 2p2। यदि ऐसा कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब आपको 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, आपको छोटी छोटी चीज़ हर चीज़ बता दी जाएगी कि ऐसा क्यों लिखा गया। यदि आप जानते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो आपको मूल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम आपको हर चीज़ बता देंगे, क्लियर कर देंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने जो कार्बन का लिखा 1s2, 2s2, 2p2, इसको ऐसा लिखा जाता है 1s2, 2s2 और 2p2 और 2px, 2py और 2pz, क्योंकि 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन हमने इसको भर दिए। ये जो हो गया ये कार्बन का नॉर्मल स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, नॉर्मल स्टेट। और जब ये बॉन्ड बनाने जाता है तो ये नॉर्मल स्टेट से हटके अपने एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, याद रखना, एक्साइटेड स्टेट में इसका कोई रोल नहीं है। जो लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले अगर एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो का तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वो जाएगा और यहाँ आ जाएगा। ये हो गया आपका 2s, 2px, 2py और 2pz। ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना अपना रोल करेंगे। तो इसी से sp3, sp2 और sp बॉन्ड बनेगा। तो अभी तो आपको सिर्फ इतना सीखना है, बाकी की बात तो आपको केमिकल बॉन्ड में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से हम आपका हाइब्रिडेशन जो है कार्बन 3 प्रकार के शो करेगा, sp3, sp2 और sp। एक क्वेश्चन नीट में आया, तुरंत लिखिए आप। कार्बन जो है sp3d, sp3d2, sp3d3, यह सब शो नहीं करता, यह सब शो नहीं करता। क्यों, वो पूछा भी गया नीट के एग्जाम में, क्योंकि कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता। कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए कार्बन ये सब शो नहीं करता। ठीक है, चलो अब आपको जो क्वेश्चन आएगा नीट के एग्जाम में वो देखिए कैसे आने वाला है। देखिए मेरा पूरा पढ़ाने का पैटर्न नीट और जी के बेस पे ही है। मैं जो भी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ये जो भी हम आपको चीज़ समझा रहा हूँ, वो पूरा का पूरा जी और नीट के कंसेप्ट पे ही चल रहा है। किसके क्वेश्चन जैसे आएंगे उसी के हिसाब से हर थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है। कोई भी चीज़ फालतू भी नहीं पढ़ा रहे और कोई चीज़ ऐसा भी नहीं कोई चीज़ छोड़ेंगे। हर चीज़ को आपको जी और नीट के हिसाब से ही लेके चलेंगे। और मैं क्या इसमें आपको क्वेश्चन भी करवाते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आप करते चलेंगे, बाकी के तो अपन डीपीपी में क्वेश्चन कर ही लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आया हुआ है,
देखो सिंपल से शुरू करेंगे। मीथेन CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन का हाइब्रिडेशन इसमें होगा CH4, 4 हाइड्रोजन मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका होगा sp3। CH3 CH2 CH2 CH3, इन दोनों का बताइए, पूछा गया है। तो देखिए सबको आपको और बता देते हैं, ये कार्बन जो है CH3 को हमेशा लिख सकते हैं एक H। CH2 को हम लिखेंगे 2H, एक कार्बन ये भी 2H, ये वाला एक कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3। ये भी 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा sp3, ये भी 4 बना रहा sp3, ये भी 4 बना रहा sp3। तो इस प्रकार हो गया इनका sp3। ये हो गया आपका। पॉज करिए और लिखिए। अब देखिए sp2 क्या होता है। जैसे हमने आपको बताया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं वन प्रोटीन। नाम वगैरह भी आपको आगे बताया जाएगा, IUPAC में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे नाम लिखा जाता है, क्यों बोलते हैं वन प्रोटीन, वो बात की बात है। अभी तो यदि आया इसमें पूछा इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो आप देखिए इसका भी देख लीजिए। इसका होगा 3 हाइड्रोजन और एक ये मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और एक ये 4 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए sp3। इसके अंदर देखिए एक हाइड्रोजन जुड़ा है 2 और एक सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है। 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए बन गया sp2। यहाँ देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड और एक 3 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए हो गया sp2। चलिए और अगर क्वेश्चन आया भी है, बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन हैं उनका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। इस कार्बन के बारे में बात करिए। अब देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कार्बन है नहीं, लेकिन वास्तव में यहाँ पे सब जगह कार्बन है। यहाँ 6 कार्बन है, वो देखते बनाते समय दिखता नहीं, लेकिन रियल में कार्बन होता है। वैसे तो बनाते समय हाइड्रोजन भी नहीं बनाते, लेकिन एक्चुअली में 6 हाइड्रोजन होते हैं और 6 कार्बन होते हैं। तो ये कार्बन के बारे में बात करेंगे अपन। इस कार्बन के बारे में, यहाँ एक कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी देखिए 1 2 1 3 और 1 4, ये पाई बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। हमें पाई बॉन्ड से जब हम हाइब्रिडेशन की बात करते हैं पाई बॉन्ड को नहीं लेना, आपको काउंट नहीं करना। तो आप देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इतना हो गया sp2। यहाँ देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए sp2। सभी कार्बन में ऐसा 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो सभी में sp2 हाइब्रिडेशन होगा। यदि कोई ऐसा पूछे, चलो आप बताइए क्या ये बेंजीन है, तो ये बेंजीन नहीं है, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली में जब पाई बॉन्ड नहीं है तो 2H बॉन्ड, 2H है, समझे। इसको बेंजीन बदल समझने में गलती मत कर देना। यहाँ 3 से पाई बॉन्ड आया, यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसका फार्मूला था तो C6H12। कैसे C6? 1 2 3 4 5 6 और 2 4 6 8 10 12, C6H12 साइक्लोहेक्सेन। अब इसके अंदर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो 1 2 3 4 sp3 sp3 sp3, ठीक है। सभी कार्बन का sp3 होगा। अब आप सीखिए sp हाइब्रिडेशन क्या होता है। sp हाइब्रिडेशन देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं 2 ब्यूटीन। अब यदि हम इस कार्बन के बारे में बात करें तो 3 और 1 4,
sp3। इस कार्बन के बारे में अगर 3 सिग्मा बॉन्ड और एक 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। अब इसमें देखिए एक और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऐसे 2 और एक 3 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए ये sp2। ये देखिए 1 2 3 4, मतलब 4 टोटल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और ये 3, इसलिए sp2। और ये तो 4 ही सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए sp3। अब देखिए इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन, CH3। अच्छा इसको पहले ये करिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके अंदर क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, एक सिग्मा बॉन्ड और ये दो, एक सिग्मा बॉन्ड, ये 2 पाई बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। 2 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। तो क्या सर एक साथ जब 2 पाई बॉन्ड होंगे जब ही sp होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया IIT मेंस में, क्या एक साथ 2 पाई बॉन्ड होंगे जब ही सिग्मा होगा? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि एक साथ 2 पाई बॉन्ड हो, अलग अलग आजू बाजू में भी पाई बॉन्ड होंगे तब भी वो sp हाइब्रिडेशन शो करेगा। देखिए कैसे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। अब देखिए इस वाले कार्बन के बारे में बात करिए, 2 हाइड्रोजन मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड और एक ये 3 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए sp2। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 ये 4 टोटल बॉन्ड हो गए, 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड और एक 3 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए sp2। अब यहाँ कल थोड़ी सी उलझी हुई कहानी है, यहाँ देखिए, यहाँ ये H नहीं है, अब देखिए इस कार्बन की चारों वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4, इस कार्बन की भी चारों वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4। अब देखिए ये वाला जो कार्बन है 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। अब 2 सिग्मा बॉन्ड के कारण एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, इसलिए ये वाला जो कार्बन है sp हाइब्रिडेशन शो करेगा। ये वाला कार्बन भी देखिए 1 और 1 2 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए sp शो करेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे गलत कर देते हैं। तो आज हमने पढ़ा हाइब्रिडेशन के बारे में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन के बारे में और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उसको पढ़ाएंगे आपको केमिकल बॉन्डिंग में, जहाँ कम से कम 2 से 3 क्लासेस सिर्फ हाइब्रिडेशन के बारे में हाइब्रिडेशन की होंगी, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन रहेंगे। तो अभी तो सिर्फ हाइब्रिडेशन के बारे में इतना ही पढ़ना ठीक रहेगा। अब देखिए अब आपको नई चीज़ बताई जाती है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन ये क्या है? देखिए क्या होता है, कार्बन जब दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलता है तो एक लंबी चेन बन जाती है। तो लंबी चेन बनने के कारण कार्बन एक कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन एक कंपाउंड बनाता है। ऐसा तो नहीं कार्बन के ऊपर आगे कहीं से भी कुछ भी चिपक गया और कंपाउंड बन गया, नहीं। कार्बन व्यवस्थित तरीके से, ऐसा नहीं कहीं से कुछ भी जोड़ दिया और कंपाउंड बन गया। कंपाउंड बनने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन नियम कायदे होते हैं। उसी नियम कायदे से कार्बन अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ता है और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो उस जब कार्बन कार्बन के साथ मिलता है, जुड़ता है, तो कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है।
उसी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के दौरान कुछ चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि कैसे दूसरे कार्बन से जुड़ता है, कैसे अपनी बैलेंस कवर करता है। इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले एक चीज़ आती है बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब है कि जैसे हमने एक कार्बन को दूसरे कार्बन से जोड़ा, तो हम इसको कार्बन के यहाँ नहीं लिखेंगे, हम ऐसा बना देते हैं, ये बनाया हमने। और जब हमने आपको इस तरह ऐसा को दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि डंडियाँ दी हैं, डंडियाँ दी नहीं है एक्चुअली में। डंडियों का मतलब ये है कि जहाँ ये कॉर्नर में है यहाँ कार्बन है, क्या है, कार्बन है, ये सब कार्बन है। और कार्बन के साथ हमें मालूम है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अब चूंकि कार्बन तो है तो कार्बन ऐसे नहीं लिखेंगे, हम उसको लिख देंगे यहाँ पे C, और एक वैलेंसी तो ये हो गई, तो बाकी कुछ नहीं, तो 3 हाइड्रोजन। जैसे ये एक कार्बन है तो यहाँ 2H लिख देंगे, अब कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2H बना दीजिए, हो गया। यहाँ पे अब कार्बन, ये जो कार्बन है देखिए, इस बैलेंसी 1 हो गई, 2 बैलेंसी, अब क्या है, 2 बैलेंसी कवर करना है, 2H बनाइए। यहाँ भी इस कार्बन के साथ दो बैलेंसी, इस कार्बन, ये कार्बन है बीचों बीच, एक बैलेंसी, यहाँ 2H, आपकी इच्छा है आप ऐसे बना दीजिए। यहाँ भी इसकी 2 बैलेंसी, 2H, यहाँ भी 2H, और यहाँ पे कार्बन है, अब 2 बैलेंसी क्यों, एक बैलेंसी हुई, बाकी कितनी बची, 3 बची, इसलिए अपन इसको CH3 लिख सकते हैं। ऐसा कॉर्नर वाले कार्बन को अपन CH3 लिख सकते हैं। तो ये कहलाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये कार्बन, इसको बोलते हैं अपन कंडेंस्ड फार्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं इसको अपन, ठीक है। इसको कंडेंस्ड फार्मूला भी कहते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसको अपन बोल सकते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। अब बोलिए सर इसको लिखने से ऐसा क्या फायदा है? इसको लिखने का फायदा ये है कि हमें ऐसा नहीं लिखना, तो हर बार लिखना है CH3 CH2, देखिए एक्चुअली में है क्या, CH3, ये CH2, फिर 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 ये CH3। अब इतना लिख के हमें CH3 लाइन खींच दी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 होगा कार्बन। तो ये कंडेंस्ड फार्मूला लिखने का होता है। चलिए और देखिए, अब देखिए जो क्वेश्चन नीट वगैरह में आए हुए हैं, इसको पॉज करके आप देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन जो आए हुए हैं, मेरा एक्चुअली क्या होता है, मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने पे विश्वास करता हूँ। SK सर मतलब क्वेश्चन, याद रखिए, SK सर मतलब है क्वेश्चन। एक दिन में 50-50 100 क्वेश्चन में करवा देता हूँ। बच्चों की प्रैक्टिस मेरी तो क्लास में वहीं पर हो जाती है, ये एक मेरी खासियत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, बताइए इसमें क्वेश्चन है, इसमें हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, वो परीक्षा में आया है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत से तो महान लोग 1 2 3 4 5 6 सिग्मा और 3 पाई बोल रहे होंगे, जो कि गलत है। क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा, अब आपको इसके आगे सॉल्व करना है, इसको सिर्फ इतना नहीं छोड़ देना। एक्चुअली में इसके अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर देखिए ये कार्बन है, एक्चुअली में ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। अब देखिए ये कार्बन यदि है, यदि क्या कार्बन तो है ही, इस कार्बन के साथ इसकी 1 2 और 3 बैलेंसी है। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, चौथी बैलेंसी हवा में नहीं उड़ेगी, चौथी बैलेंसी कार्बन को बनानी पड़ेगी, चौथी बैलेंसी हम यहाँ बनाएंगे। इस कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, सब कार्बन की बैलेंसी 4 होती है पहली बात। यहाँ भी सब 3 बैलेंसी है, चौथी हम बनाएंगे, यहाँ भी 3 है तो चौथी बनाएंगे, चौथी बैलेंसी बनाएंगे, चौथी बनाएंगे। वो बना के नहीं देगा, आपको बनाना है। और जब आप बैलेंसी बना लोगे, अब आप देखेंगे कार्बन के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल कितने बॉन्ड हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये सिग्मा बॉन्ड बाहर बाहर के हाइड्रोजन के वाले देखा, 1
2 3 4 5 6, 6 सिग्मा बॉन्ड। और 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12 सिग्मा बॉन्ड। और 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर ये सही है। आप ये करके आओगे तो गलत हो जाएगा। 12 सिग्मा और 3 पाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। इस क्वेश्चन में बताइए कितने से हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो अब भैया ये बताओ, क्या ये 2 पाई बॉन्ड जो हैं, सॉरी 2 जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, तो क्या ये हवा में तैर रहा है क्या? इसके यहाँ कोई एटम नहीं है क्या? तो हाइड्रोजन है कि कार्बन है? तो इसमें कम से कम, अब ऐसा नहीं करना कि आपको यहाँ पर ये देख लें और बस, इसके साथ अपन को एक एटम को फिक्स करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है मतलब कार्बन है, कुछ भी नहीं लिखा है मतलब वहाँ कार्बन है। तो वो परीक्षा में ऐसा बना के देगा। अब आपको यहाँ लिखना है कार्बन, क्योंकि ये जो बॉन्ड है इसके साथ में कुछ ना कुछ तो बने रहेगा ना भैया। ये कार्बन, यहाँ भी कुछ भी नहीं लिखा मतलब कार्बन। और जब ये कार्बन लिखा हो उसके बाद एक स्टेप और बढ़ाना है आपको। देखो ये 2 बॉन्ड, अब कभी जो बेचारा 2 बॉन्ड के साथ नहीं आया, वो 4 को लेके पैदा हुआ, 4 को लेके मरेगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। 2 यहाँ बनाने पड़ेंगे, यहाँ 2 बनाने पड़ेंगे। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन ही कंप्लीट हुआ, अभी आंसर पे नहीं गया। अभी आपने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया है जो उन्होंने आधा अधूरा क्वेश्चन दिया था। अब आपको बार कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, तो अब आप देख के बता सकते हो कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। बताइए। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे सबसे पहले तो अपन 1 2 3 4 और 5 और 1 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिग्मा बॉन्ड। क्यों? 10 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। क्यों भाई? ठीक है। और ये गलत हो जाएगा। अब बोल रहे सर क्या है यार, अभी आप बोल रहे थे ऐसा हो रहा, अभी ऐसा हो रहा, क्या चल रहा है ये? तो भाई कुछ नहीं चल रहा है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जितनी सरल दिखती है उतनी होती नहीं है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते हैं। और ये जब क्वेश्चन हम लेके आए आपके लिए, तो क्या सर ये कहाँ से गलत हो गया? तो भैया ये जो कार्बन है यहाँ जो, उसकी वैलेंसी तो भाई मेरे 4 करो। यहाँ जो कार्बन है उसकी वैलेंसी भी तो 4 करो। हवा में हो जाएगा सब। अब 10 सिग्मा बॉन्ड तो आपने बना दिए, ठीक है। 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 11 12 13 14, 14 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ये आपको क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ वो आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए लिखिए, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन और कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है अभी, चूँकि अब आपको अगले वीडियो में और क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि आपके IIT मेंस वगैरह में आया हुआ है एग्जाम में। बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं भी इसको पूरा कर, एक्चुअली में ऐसा वो आएगा नहीं, वो ऐसा आएगा। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये और ये एक ही चीज है। 1 2 3 4 और 5, ये ऐसा आएगा। आप इसको ऐसा मत लिखिए, ऐसा लिखिए।
अब बताइए इसके अंदर हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो अब आपको सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब इतना करने के बाद तो आप कर सकते हैं सॉल्व। सबसे पहले इस चित्र को बनाइए, यहाँ CH3 लिखिए, यहाँ भी CH3 लिखिए, यहाँ इस कार्बन के साथ 1 2 3 1। देखिए सब कार्बन की बैलेंसी को आपको 4 करना है। ये आप गलती मत कर देना कि जैसे जैसा आया वैसे कि वैसे बना, तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन बनाना है, आपकी मजबूरी है। कार्बन अकेले बना के नहीं छोड़ना है, कार्बन के साथ 2 H को भी बनाना है, कार्बन के साथ 2 H को भी बनाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 1 2 3, फिर आप ऐसी गलती मत करना 1 4। यहाँ देखिए 1 2 3 4, ठीक है 4 हो गए, 1 2 3 4 ठीक है, 1 2 3 4 ठीक है, 1 2 3 1 4 ठीक है। तो यहाँ भी 1 2 3 4। अब आपको इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे कल आपके लिए और क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कल मैं आपको मोल कंसेप्ट की वीडियो शुरू करूँ, मोल कंसेप्ट भी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूरा करेंगे। उसके बाद कुछ और इनऑर्गेनिक की भी वीडियो शुरू करने वाला हूँ। लेकिन जो मेरी क्लास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं कराता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट होंगे। सिर्फ थ्योरिकल पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। यदि आपने थ्योरेटिकल पर्सन पढ़ा और साथ में क्वेश्चन कर लिए तो आपकी तैयारी पूरी हो जाती है। और आप कितनी भी थ्योरी कितनी भी बुक से पढ़ लीजिए, सिंगेज पढ़ लो, जो आपको बुक पढ़ना है पढ़ लो, उससे होने वाला कुछ नहीं जब तक आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सॉल्व नहीं करें, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दूसरी बात, यदि आप बुक के बारे में जाते हैं, जितना ज़्यादा कंटेंट आप पढ़ेंगे खासतौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उतना आप कंफ्यूज होंगे। कंटेंट वही पढ़ना है जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम लोग पढ़ाते हैं। आप कहीं भी पढ़िए जहाँ आपकी इच्छा, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप हो, लेकिन जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो थोड़ा मोर देन इनफ ही पढ़ाता हूँ, ताकि बच्चों को कहीं से भी कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़िए, कल फिर मिलते हैं, बाय।